ओम शांति। मई के महीने में आज जो हम अमृत वचनों का क्लास सुनेंगे वो है हमारे परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। ये क्लास है 1999 का और दादी ने बहुत सुंदर क्लास का टॉपिक सुनाया है, सवेरे के समय बाबा से वरदान लो और शाम के समय सबको वरदान दो। सवेरे सवेरे अमृत वेले का समय है अपने आप को बाबा के वरदानों से भरपूर करने का। तो दादी कहती है सवेरे के समय बाबा से वरदान लो और शाम के समय सबको वरदान बांटो। नुमा शाम योग में आज अमृत वेले आँख खुलते ही एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, आवाज़ कर रहा है। इधर उधर देखा, कुछ नहीं नज़र आया। इतने में ही 3:30 का रिकॉर्ड बजा। उठी। दादी अपना सुबह का अनुभव सुना रहे हैं। 3:30 का रिकॉर्ड बजा और उठी। आकर बाबा के पास बाबा की मीठी यादों में बैठी। ऐसी भासना आई जो बाबा बार बार ये कह रहा है, बच्ची अब बहुत जल्दी वो दिन आना है जब तुम्हारे विजय के नगाड़े बजने हैं। बाबा ने दादी को ये टचिंग कराई अमृत वेले कि बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब सारे विश्व में विजय का नगाड़ा बजेगा। दुनिया देखती ही रह जाएगी, तुम उड़ के चले जाएंगे। तुम शक्तियों की सिद्धि कहो, सफलता कहो या विजय कहो, अब बहुत जोर से सारी दुनिया में ये आवाज़ उठनी है। इसलिए सबको बोलो, कोई भी बीता हुआ कुछ भी ना देखे। आगे आगे बढ़ते जाओ। क्या होगा, कैसे होगा, ये ना सोच, सब आगे आगे बढ़ते जाओ। कुछ भी बीता हुआ, जो कुछ बीत गया, कुछ भी नहीं देखना है। दादी कहती है ऐसे बाबा ने दादी को अमृत वेले टचिंग दी। अब आने वाले समय में विजय का नगाड़ा बजेगा, सफलता का नगाड़ा बजेगा, तो कुछ भी बीता हुआ नहीं देखकर आगे आगे बढ़ो। क्या होगा, कैसे होगा, ये ना सोचकर सब आगे आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही सुबह के टाइम कई बार बाबा कुछ प्रेरणा देता है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सिद्धि स्वरूप बनना है। मैं बाबा से पूछती हूँ, क्या सिद्धियों को सामने लाना है, क्या सिद्धियों को आह्वान करना है, या सिद्धि स्वरूप बनना है, या सिद्धि स्वरूप है? 4 बातें। सिद्धियों को सामने लाना है या आह्वान करना है, या सिद्धि स्वरूप बनना है, या हम हैं। उसी घड़ी आता है, मैं ये सूक्ष्म संकल्प भी क्यों उठाऊं, मुझे सिद्धि स्वरूप बनना है। क्यों ना समझूं मैं हूं ही सिद्धि स्वरूप। ना हूं तो संकल्प उठाऊं, मैं तो हूं ही सिद्धि स्वरूप, तो संकल्प उठाने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो हूं ही उस स्वरूप में। शक्य हो तो पुरुषार्थ करूं। हमारे मस्तक पर लिखा है, तुम चमकती हुई मणियां हो। मणि का अर्थ ही है, मणि का अर्थ क्या होता है? सदा चमकते रहना। कल्प पहले भी चमक वाली मणि थी, आज भी हूँ। हमें नशा रहता है, हम हैं ही बाबा की चमकती हुई मणियाँ, सिद्धि स्वरूप मणियाँ। हम कोई झूठे पत्थर नहीं हैं, हम तो सच्चे पन्ना और माणिक है। तब तो हमारे ऊपर पुखराज परी, नीलम परी का गायन है। कई बार बाबा मुरली में हमें ये टाइटल देता है ना, पुखराज परी, नीलम परी। हर बात में मैं अपने को सफलता मूर्त विजयी देखती हूँ, मैं कभी दिल शिकस्त नहीं होती हूँ। अमृत वेले ऐसी मीठी मीठी रूह रिहान बाबा से चलती है। बाबा हम बच्चों को रोज हर तरह से पुश करता है, धक्का देता है। सवेरे का टाइम है वरदान लेने का और शाम का टाइम है वरदान देने का। ये कैसे? सवेरे जब मैं बैठती तो जैसे ऊपर से फोकस की तरह सारे वरदान बाबा मुझे दे रहा है। ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ पर सर्व प्रकार के लाइट के फोकस दिए जाते। वैसे सारे वरदानों का फोकस बाबा देता है और मस्तक चमकता जाता, गोल्डन होता जाता।
दादी ऐसा अनुभव करती है जैसे बाबा सब वरदानों की फोकस लाइट मुझ आत्मा पर बाबा डाल रहा है और मेरा मस्तक चमकता हुआ गोल्डन बनता जाता। इन जटाओं पर जैसे स्नोफॉल की तरह लाइट का फॉल बह रहा है। ऐसे में स्वयं के साथ साथ सबको देखती हूँ। सवेरे सवेरे बुद्धि दिव्य रहती है, देह भान से परे बाबा में रहती है, सतो प्रधान होती है। उस टाइम बाबा से सहज ही बुद्धि जुटी रहती। वह घड़ियाँ ऐसे अनुभव होती है जैसे सारे दिन के लिए बाबा सब कुछ कर देता है। तब कहा अमृत वेला है वरदाता बाप से वरदान लेने का। कई बार बाबा गुह्य ज्ञान की लहरों में ले जाता, कई बार सर्विस की नई नई प्रेरणाएं देता, शक्तियां भरता। फिर कहता है बच्ची मैंने छत्र रख दिया, अब जाओ सारा दिन राजधानी में सेवा करो। सवेरे सवेरे दादी क्या करती है, बाबा से रू रिहान जैसे बाबा दादी को नई नई प्रेरणाएं देता है, सेवा की शक्तियां भरता है, वरदान देता है। वरदानों की लाइट दादी के ऊपर आती है और बाबा कहता है बच्ची अब मैंने आपके ऊपर छत्र छाया बना दी है, अब जाओ सेवा की राजधानी में जाओ। सिंहासन पर तो छत्रधारी ही बैठेंगे ना। कई बार सुबह सुस्ती होती, इधर सुस्ती आती उधर चुस्त करने बाबा उठा ले जाता। फिर कहता देखा उठी तो क्या पाया। बाबा कहता बच्ची सुस्त नहीं बनो, उठो तो छत्र रखो। छत्र किस पे रहेगा, जो बैठेगा उस पर ही तो होता है ना, सोए हुए पे छत्र थोड़ी रखते हैं। अमृत वेले बाबा छत्र छाया का छत्र रख देता है। माया से विजय पाने के लिए बाबा छत्र पहना देता है। कोई भी दुश्मन नहीं आता, दूर से ही भाग जाता। इसीलिए कहते हैं सवेरे सवेरे बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठो, तो छाया में रहने से माया परे हो जाएगी। मैं देखती हूँ अमृत वेले बाबा के सामने जैसे अनेक बच्चे बैठे हैं, बाबा सबके ऊपर हाथ फिराता जाता। ये कोई भक्ति नहीं है, बाबा हम सब के ऊपर सिर से पांव तक हाथ घुमा देता कि बच्चे तुम सदा छाया में रहना, माया का तुम्हारे ऊपर कोई वार ना हो। सुबह सुबह वो अगर उठे हम तो वो छत्र छाया बाबा की मिलेगी, वो छत्र बाबा का हमारे साथ रहेगा। उठे ही नहीं, बाबा से वरदान लिए ही नहीं, शक्तियाँ ली ही नहीं, तो माया का वार तो बहुत आसानी से होगा। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, मेरी छत्र छाया में रहो। इसको कहते हैं कदम में पदम। बाबा अपनी लाइट माइट से माया की नज़र उतार देता है। हम बाबा के कितने लकी भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा हमें इतनी लाइट देता, शक्ति देता, सेफ्टी में रखता। इसको कहते हैं माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ऐसा हम सभी के लिए देखती हैं। सब आकारी रूप में फरिश्ते होते, सबको बाबा रूहानी दृष्टि देता। फिर कहता जाओ सारा दिन काम काज करो। जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को सुबह सुबह अच्छी तरह नहला धुलाकर, साफ सुथरे कपड़े पहनाकर, खिला पिलाकर भेजती है। ऐसे बाबा भी अमृत वेले हमारी पालना करता है शक्तियों से, वरदानों से, ताकि सारा दिन हम माया से बचे रहें। ऐसा हम सभी के लिए देखती हैं। सब आकारी रूप में फरिश्ते होते और बाबा सबको रूहानी दृष्टि देता है और कहता जाओ सारा दिन कामकाज करो। मैं अपना साकारी रूप नहीं देखती, मैं बाबा की परिजादी हूँ। बाबा और बाबा के हम बच्चे चमकती हुई मणियाँ हैं। बस ये सब सुनाने का सूक्ष्म भाव ये है कि आप सब भी अपने को बहुत बहुत महान आत्मा समझो। ये अंडरलाइन करो, हम कम नहीं हैं। पता नहीं ये होशियार है, मैं ऐसी हूँ, ये ऐसी, मैं ऐसी, ऐसा कभी भी नहीं सोचो। किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करो। आपकी विशेषता, आपका पार्ट आपका है, उसको किसी और से कंपेयर नहीं करना है। छोटी भी सुभान अल्लाह तो बड़ी भी
छोटी भी महान आत्मा तो बड़ी भी महान। हम सबको निश्चय है हमें भगवान पढ़ाता है, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ब्रह्मा बाबा हमारी गुप्त माँ है, हम भगवान के प्यारे हैं, हम शेरनी शक्तियाँ हैं। हम सबका टाइटल निश्चय सरनेम एक ही है। हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इसलिए कभी भी अपने को नीच नहीं समझो। नम्रता गुण है, नीच सोचना ये क्या है? दासीपना है। भावना महान रखो, चलन नम्रता की रखो। अपने आप को है ना हताश निराश नहीं समझना, दिल शिकस्त नहीं करना ये सोच सोच कर मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे मैं ऐसी। बाबा कहते ये सब दासीपने के लक्षण हैं। नम्रता हो लेकिन नीच भावना नहीं रखो, भावना महान रखो, चलन में नम्रता रखो। शाम का टाइम है देने का। मैं समझती हूँ मैं योग में नहीं बैठती, लेकिन जो हमारे शुद्ध संकल्प हैं, याद के संकल्प है, वो सारे विश्व में जा रहे हैं। दिखाते हैं देवताएं ऊपर में फेरी पहनते हैं। मैं अनुभव करती जैसे बहुत ऊपर ऊपर सूर्य खड़ा है, वैसे हम भी खड़े हैं। हमारी योग की भावनाएं ऊपर ऊपर जाती है। ऊपर से हम दान दे रहे हैं, जिसको ही हम योगदान कहते हैं। सवेरे का समय है अपने में भरने का और शाम का है देने का। हमारे ज्ञान की सबसे पहली बात है कि किसी में भी अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट का पहला कांटा है। अटैचमेंट अर्थात किसी से विशेष प्यार, इसी से चूचा होती है। जिससे प्यार होगा उससे फिर झगड़ा भी होगा, संस्कार टक्कर खाएंगे। यही है माथा खपाने वाली बात। ये कांटा किसी में ना हो। कौन सा कांटा कहा दादी ने? अटैचमेंट का कांटा। किसी से विशेष स्नेह रखना, उसके प्रति विशेष सोचना, विशेष करना, ये सब अटैचमेंट है। ये कांटा किसी में ना हो, यही मेरी शुभ भावना है। तो दादी ने कितना सुंदर अपना अमृत वेले का और योग का अनुभव सुनाया। अच्छा, ओम शांति।